अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सुहेब इकबाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सुहेब इकबाल ऑफिशियल। नाज़रीन, दुनिया के अंदर बहुत कम लोग होते हैं जो किसी को भी माजूरी को जो है वो मजबूरी नहीं बनाते और एक मिसाल बन जाते हैं। इसी तरह एक मेरे दोस्त भी हैं, हमारे शहर का फ़ख्र भी हैं। मैं शहर बल्कि हमारे पाकिस्तान का जो है वो फ़ख्र है, वो आज हमारे साथ मौजूद है। उनका नाम है अदनान अख्तर। अदनान अख्तर क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, किस तरह इन्होंने स्ट्रगल की और ये किस तरह जो है वो पाकिस्तान के एक कामयाब फ्रीलांसर भी हैं। और इनकी जो माजूरी थी, ये टांगों की जो नेमत है उनसे माजूर हैं, व्हील चेयर पर जो है वो कहीं आते जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है, इतनी मजबूरियों के बावजूद जो है, इन्होंने कामयाबी इतनी बड़ी हासिल की है। आज अपने पाँव पर जो है वो खड़े हैं और एक पूरे कुंबे को जो है वो चला रहे हैं, साथ अपने दोस्तों को जो है मोटिवेट कर रहे हैं, एक पूरी टीम को साथ लेके चल रहे हैं। एक कामयाबी की जो है वो दास्तान है। अदनान अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद जो है वो इन्हीं से जो है वो बात करते हैं। जी अदनान अख्तर, बहुत शुक्रिया, आपने बिलाखिर सुहेब इकबाल ऑफिशियल को टाइम दे ही दिया। अच्छा, बताइएगा अदनान अख्तर के आपने कहाँ तक तालीम हासिल की, किस तरह जो है वो फ्रीलांसर की फील्ड में आए और क्या क्या स्ट्रगल की। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम सिर्फ भाई, आपका शुक्रिया, आपने मैं इस काबिल समझा और हमारे पास तशरीफ़ लेके आए। जी मैंने एमबीए किया हुआ है बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी से और ये तकरीबन 2014 में एंड हो गया था। उसके बाद मैंने एक दो जगह अप्लाई किया जॉब के लिए भी। तो कुछ लोग थे मतलब इस तरह देखते हुए मना कर देते थे, हर्ट भी होता था कि यार मतलब हमने भी मेहनत की हुई है जैसे बाकी लोगों ने की हुई है, लेकिन उनको शायद मतलब परफेक्ट बंदा चाहिए था। कोई मसला नहीं है, मतलब हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद फेसबुक भी यूज़ करते थे टाइम माइंड चेंज करने के लिए, यूट्यूब भी यूज़ करते थे। फिर एक दफ़ा ये हुआ कि एक बाजी आई, मतलब वो काम करती थी ऑनलाइन ही, तो कपड़े वगैरह सेल करती थी। उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे साथ काम करो, तो मैंने उनके साथ काम वगैरह स्टार्ट किया। वहाँ से 2014 की बात है ये। तो वहाँ से मुझे पता चला कि जी इनकम होती है कुछ इस तरह से, वो भी काम शुरू किया। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता रहा, अपने प्रोडक्ट्स वगैरह हम चाइना से मंगवाते थे। कुछ इन्वेस्टमेंट दोस्तों के साथ, दो दोस्त हैं मेरे पार्टनर भी हैं, वो भी काम करते हैं मेरे साथ, तो हमने इन्वेस्टमेंट की चीज़ें मंगवाई। अच्छा रिस्पॉन्स मिला पब्लिक की तरफ से। फिर यकीन हुआ कि यार जैसे दराज है या दूसरे बड़े बड़े ऑनलाइन स्टोर्स हैं, फेसबुक पे भी काम किया जा सकता है बगैर मतलब प्रमोशन के या बगैर कुछ एडवर्टाइजिंग के। तो अच्छा रिस्पॉन्स आया, कमाना भी शुरू कर दिया, मज़ा आ रहा था। फिर भी लगे रहे और मतलब काफ़ी प्रोडक्ट्स आ गए फेसबुक के ही। लोग क्या करते हैं जी, टाइम पास करते हैं इस चीज़ से, लेकिन हमें एक चीज़ मिलना शुरू हो गई कि हमने अर्न करना शुरू हो गया, माशरे में रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो गई, फैमिली में ख़ानदान वालों को भी लग गया कि यार ये बंदा कमा रहा है। तो अच्छा शुरू हुआ, अच्छा मज़ा आने लगा और अच्छी इनकम भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गई। तो फिर इस तरह से एक जर्नी स्टार्ट हो गई हमारी। अच्छा, माजूरी के वाले से बताइएगा, क्या माजूरी है, बचपन से है, किस तरह है, किस तरह फिर तालीम, एक एमबीए तक तालीम हासिल की, आगे स्ट्रगल की, माजूरी के हवाले से बताइए। जी शोएब, मैं बचपन में 3-4 साल का था, मुझे पोलियो हुआ था और पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, अपना सब कुछ ही मेरे ऊपर लगा दिया। मतलब जहाँ जो लोग कहते थे वहाँ ले जाते थे। पेरेंट्स का यही होता है कि आपका साथ सारी दुनिया छोड़ देती है, वो नहीं छोड़ते, तो साथ लेके चले हमेशा ही मुझे। उसके बाद लोगों ने भी मतलब उनको कहा कि आप मतलब दूसरा बच्चे का सोचें, ये करें वो करें, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर ही सारी अपनी जो तवज्जो थी वो लगा दी। तो एक टाइम से मुझे मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्ट किया, मोहब्बत की, सब कुछ किया। फिर माशरे को भी जब उनसे प्यार मिला तो लोगों की बातें और ये सब कुछ मतलब कुछ नहीं लगी। उसके बाद एफर्ट्स करते रहे, उन्होंने कहा जहाँ तक तुम्हारा दिल है तुम पढ़ो, लेकिन दिल है वो कहते हैं कभी भरता नहीं है किसी चीज़ से। तो लगे रहे जहाँ तक मकसद था, मतलब एक किस्मत थी, वहाँ तक पढ़े, चलते रहे। फिर शौक हुआ जी एमबीए करें, तो बिज़नेस की तरफ आए तो एमबीए किया। उसके बाद जॉब्स एक दो ट्राई की, लेकिन हमें नहीं मुझे मज़ा आया, तो मैंने कहा यार अब बिज़नेस जो है वो अपना ही अच्छा होता है। तो ये एक स्ट्रगल थी इस लाइफ की। लोग ताने भी देते थे कि तुम्हारा क्या काम है यहाँ पे, या तुम ऊपर सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ती थी एग्ज़ाम देने के लिए। विजेडियो में भी काफ़ी आपको पता है कि पार्किंग खड़ी करके फिर आपने चल के जाना है, स्ट्रगल होती थी वहाँ पे भी। आप जो चाहते हो वो आपको नहीं मिलता, लेकिन फिर भी अगर आप उस माशरे में स्ट्रगल करते हो तो आप सर्वाइव कर जाते हो। ये एक सबक थी। बड़ा ज़बरदस्त आपका जो है ये स्ट्रगल रही है। अच्छा, अब आप फ्रीलांसर की किस फील्ड में हैं और इस फील्ड के हवाले से बताइए, और जो नौजवान हैं उनको क्या कहेंगे इस हवाले से। जी शोएब भाई, ऑनलाइन जो फील्ड है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी फील्ड है। आप कभी जैसे एक समंदर हम कहते हैं कि आप समंदर को नहीं नाप सकते, इसी तरह ऑनलाइन फील्ड को भी आप नहीं नाप सकते।
आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, आप ब्लॉगर्स भी बन सकते हैं, आप यूट्यूबर भी बन सकते हैं, आप फेसबुकर भी बन सकते हैं। आप फेसबुकर क्या है लोगों को नहीं पता। ये सोशल मीडिया का नेटवर्क है, लोग समझते हैं कि टाइम पास होता है, यहाँ पे तस्वीरें डालते हैं, घूमते फिरते हैं, पॉलिटिशियंस को हम क्रिटिसाइज करते हैं और कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी यूथ की सोच ख़त्म हो जाती है। आप बिलीव करें कि फेसबुक पे जो कमाने के मौके मौजूद हैं वो शायद यूट्यूब पे बहुत मुश्किल है, फेसबुक पे बहुत आसान है। और आप एक नहीं दो नहीं लाखों रुपए कमा सकते हैं फेसबुक से। वो कैसे होता है कि सिंपली फेसबुक ने अपना एक प्रोडक्ट दिया हुआ है कि आप पेज बनाएं या अपनी प्रोफाइल में आप वीडियो डालें, उसको मोनेटाइज करवाएं, लोगों को दिखाएं, जितने व्यूज़ मिलेंगे उस हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं इसमें। और ये बहुत बड़ी फील्ड है, लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं इससे। अच्छा, आज के जो नौजवान हैं उनको क्या कहेंगे? सब कुछ भी है लेकिन वो एक ऐसे ज़हनी दबाव का शिकार नौजवान मिलते हैं। एमफिल भी किया होता है, सब कुछ किया होता है, हाथ हर चीज़ सलामत होती है, लेकिन उसके बाद भी जो है वो मायूसी का शिकार होते हैं। उन्हें क्या जो है वो मोटिवेट करेंगे आप? जी बिल्कुल है भाई, ऐसा है कि आजकल कंपटीशन का दौर है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ है, घर वालों की तरफ से भी प्रेशर होता है, माशरे की तरफ से भी होता है। इवन कि आपको किसी ने अगर रिश्ता भी देना है तो वो भी यही पूछते हैं आपसे कि आप क्या करते हैं। तो वो बेचारा जो यंग जनरेशन है वो भी इतना डिप्रेस हो गया है कि वो समझ ही नहीं आ रही कि मैं पढ़ लिख के भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा, धक्के खा रहा हूँ। उसका जो सोचने का वो है ना, वो भी ख़त्म हो गया। अब ये एक अल्लाह की तरफ से भी होता है कि आपके पास दिमाग है, आप उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं, आप उसको कैसे लेके चलते हैं। तो यूथ को मैं यही कहूँगा कि परेशान ना हो। अगर आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास कोई भी टैलेंट है, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, इवन मेरे कजन्स भी हैं, वो भी मेरे साथ एक तरह से टीम वर्क कर रहे हैं, उनको मैंने काम पे लगाया हुआ है। तो आप लोग क्या करें, आप लोग अपनी काउंसलिंग करवाएं। काउंसलिंग में ये होता है कि आप लोग मतलब किसी प्रोफेशनल के पास चले जाएं, उनसे कहें, उनको बताएं कि आप क्या दिमाग है, आपका क्या टैलेंट है, वो आपको बताएगा आप क्या करें। तो मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं, यही कहते हैं कि हमें ऑनलाइन काम करवा दो। फिर मैं उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाता हूँ कि यार आप लोग क्या टैलेंट है। इवन कि मेरे आप कुछ कजन्स हैं वो पबजी खेलते हैं, तो उनको मैंने पबजी पे लगाया हुआ है कि आप पबजी से ही कमा सकते हैं। तो जो टैलेंट है उसको यूटिलाइज करें, आप उससे पैसा कमाएं, सब कुछ करें। ये है कि डिमोटिवेट ना हो और लोगों से घबराएं मत। माशरे का काम है, वो कहेगा, बहुत कुछ कहेगा, उसको इग्नोर करें, अपना एक मोटिव बना लें और उसके ऊपर चलें, आपको मज़ा आएगा। अच्छा, आपने रिश्ते की बात की। अच्छा, आपकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? मेरी अरेंज मैरिज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है। अब लव भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो चल रहा है, वो अल्लाह के शुक्र है। अच्छा, ये आपने कहा अरेंज मैरिज, आपने खुद अरेंज किया है या घर वालों ने? नहीं, घर वालों ने अरेंज किया था। घर वालों के माँ बाप की पसंद है, उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, अब ये तो मेरा हक था कि मैं उनकी पसंद की करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा फैसला था माँ बाप का। अच्छा, कहते हैं फ्रीलांसर से जो है ना उसकी कमाई नहीं पूछनी चाहिए। एक अंदाज़ा बता दें कि मतलब डॉक्टर जितनी कमाते हैं, इंटरनेशनल डॉक्टर जितनी कमाते हैं, या ऐसे कोई ना हमें हिंट दे दे ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं ना उनको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि ये कितना कमा रहे हैं, मोटिवेशन के लिए। जी शुभ भाई, आपने सही कहा। देखिए सियाने भी कहते हैं कि मर्द से उसकी इनकम नहीं पूछते और औरत से उसकी उम्र नहीं पूछते। चलिए आपने पूछा तो मैं आइडिया देता हूँ। देखिए इसमें ये होता है कि टाइम अच्छा भी आता है, टाइम बुरा भी आता है। जब अच्छा आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह आ जाते हैं, लाखों में भी आ जाते हैं। और जब अच्छा नहीं चल रहा होता तो सिंपली आप खाली आदमी बैठे होते हैं। लेकिन ये है कि अच्छी एवरेज बना लें तो हम एक अच्छा अर्न कर लेते हैं। ऐसा अर्न कर लेते हैं कि आप अच्छा खासा मतलब 6 महीने भी आपको फ्री बैठना पड़े तो आप बेहतरीन खा सकते हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन ये है कि मैं एक चीज़ कहूँगा यूथ को भी, पाकिस्तानियों को भी, कि ऑनलाइन फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसा है। आप ये जॉब्स के लिए ना भागें, आप बल्कि जॉब खुद प्रोड्यूस करें, आप खुद क्रिएट करेंगे। लोग जो जिनको नहीं समझ आ रहा क्या करें, आप उनके लिए भी बेहतर है आप खुद काम करें। कोई ना कोई बिजनेस आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप वो करें। बहुत सारे बिजनेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, आप उनके ऊपर फोकस करें। इवन कि लोगों को जॉब्स देना कि खुद जॉब के लिए भागें। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, नौजवानों को क्या कहेंगे, जॉब करनी चाहिए या अपना बिजनेस करना चाहिए? देखिए बिजनेस के लिए ज़ाहिर बात है इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट अगर इनके पास नहीं है, वो बेचारे तो जॉब के लिए ही भागेंगे। लेकिन ये है कि अपने आप को, अपनी सर्विसेज को इस तरह बेचें कि अगला बंदा कहे कि यार वाकई भी मैं इतना पे करने के लिए तैयार हूँ। वो भी एक बिजनेस ही है। आप देखें जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी बहुत कुछ कर रहा होता है आजकल की फील्ड में। आप ये ना सोचें कि पैसा नहीं है बिजनेस नहीं हो सकता। किसी के साथ आप ऐसे घुस जाएँ, उसकी इन्वेस्टमेंट पकड़ें, उनके साथ आप शामिल हो जाएं और अपना बिजनेस स्टार्ट करें। तो ज़्यादातर बिजनेस ही अच्छा रहता है मेरे ख्याल से।
जी नाजरीन, आपने एक कामयाब फ्रीलांसर की जो है वो गुफ्तगू सुनी। अदनान अख्तर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मैं ये सुनता हूँ कि दुनिया के अंदर जो है एक पोलियो का शिकार हो के और इतनी सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त करके, हमें याद है कि ये जब यूनिवर्सिटी जाते थे तो एक जो माजूर शख्स है उसके लिए पैदल जाना जो है वो कितना मुश्किल होता था, क्लासरूम तक, सीढ़ियों तक। इन्होंने ये स्ट्रगल की, उसके बाद जो है आज कामयाब जो है वो फ्रीलांसर हैं और लाखों में जो है महाना कमा रहे हैं। तो नाजरीन, अगर आपको हमारा ये इंटरव्यू अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।